हेलो स्टूडेंट्स। तो आई होप सब बढ़िया होंगे एंड एवरीबडी इज स्टडिंग वेल। मैंने कल की जो क्लास थी बच्चों वो करवाई थी आपको एल्कीन्स की प्रिपरेशन, एल्कीन्स की केमिकल रिएक्शन, एल्कीन्स की प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज तक हो गया था। अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक बचा है दैट इज केमिकल रिएक्शंस। ठीक है। सो बच्चों इसका बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो आप बार बार यूज करोगे आगे। तो हम लोग इसको शॉर्ट एंड क्रिस्प रख रहे हैं इस वाले लेक्चर को, और इसकी डिटेलिंग हम लोग करेंगे जब हम लोग क्लास 12th में आ जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे भी ये रिएक्शंस दोबारा दोबारा यूज होंगी। सो इसकी जितनी भी डिटेलिंग है वो मैं आपको क्लास 12th में करवाऊंगी। ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट टाइप की जो केमिकल रिएक्शन आएंगी स्टूडेंट्स, वो आएगी हमारे पास ये। तो पहली रिएक्शन आती है एल्कीन्स और एल्काइंस दोनों की मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे रिएक्शन। तो वी आर स्टडिंग बोथ साइमल्टेनियसली एल्कीन एज वेल एज एल्काइंस। ठीक है। ठीक है। अब नाउ अगर एल्कीन्स एंड एल्काइंस की बात करें बच्चों, तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन जो आती है वो आती है हाइड्रोजिनेशन। तो ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। हाइड्रोजिनेशन एल्कीन का H2 के साथ पीडी प्रेजेंस में है ना, तो ये मैंने पहले ही करवा दिया है। तो इसको मैं दोबारा डिटेल में नहीं कर रही हूँ। तो फर्स्ट रिएक्शन मैं यहाँ पे सीधा लिख रही हूँ, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन दैट वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन आती है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है। दूसरी रिएक्शन आती है बच्चों, नाउ यू कैन सी हियर हाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है। हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस वो इस तरीके से होगा। लेट्स गो इनटू दैट, है ना। और मैं अगर यहाँ पे पहले मैं डिटेल में बता देती हूँ। तो देखो ना, ध्यान से देखना, सबसे जो ज्यादा रिएक्शंस है देखो, एल्कीन्स जो हैं हमारे पास, या एल्काइंस जो हैं, तो नाउ यू कैन सी देयर इज अ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ये सिस्टम न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। सो एल्कीन बिहेव एज अ न्यूक्लियोफिलिक सिस्टम। न्यूक्लियोफिलिक सिस्टम्स क्या होते हैं बच्चों? विच आर न्यूक्लियस लविंग, है ना। न्यूक्लियस लविंग होंगे एंड नाउ दे विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? विच आर पॉजिटिवली चार्ज, इनको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन लविंग। और अगर ये इलेक्ट्रॉन लविंग है ना, कोई इलेक्ट्रॉन को लव कर रहा है ना, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन लविंग है, सो दे मस्ट हैव पॉजिटिव चार्ज। और ऐसी स्पीसीज हम लोग बोलते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इन नेचर। कैसी होती है बच्चों? दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इन नेचर। इज इट फाइन? नाउ कमिंग टू द पार्ट एज यू कैन सी हियर। तो अब ये जो एल्कीन्स हैं एंड एल्काइंस हैं, सो दे जनरली गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो कौन सी रिएक्शन देंगे? ये इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करवाएंगे, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड हो रहे हैं, तो दे विल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेट मी टेल यू हाउ। तो देखो मैंने एक एल्कीन मान ली, सो दिस इज माय एल्कीन। इसने इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करवाया है। ठीक है, फर्स्ट ऐसे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल और सेकंड स्टेप में फिर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। ये मैकेनिज्म मैं समझाऊंगी। ये इधर जाएगा तो पहले स्टेप में हमारे पास ये सारा केस आएगा कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा और इस दिस पोजीशन दो एच थे एंड देयर विल बी एन इलेक्ट्रोफाइल अटैच। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ध्यान से सुनना। इसका मैकेनिज्म मैं बताती हूँ, फिर मैं इसको डायरेक्ट कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगी कि क्यों मैंने न्यूक्लियोफाइल को उधर ही लिखा, इलेक्ट्रोफाइल को उस कार्बन पे लिखा। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द मैकेनिज्म फर्स्ट। सो क्या होगा यहाँ पे? आर एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच। इलेक्ट्रोफाइल को इसके सरफेस पे ऐड करवाया तो ये ऐड होगा। अब देखो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी आ सकती है। अब आप लोग मुझे बताना, ठीक है, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। मान लो मैंने इलेक्ट्रोफाइल को एक बार इस कार्बन पे ऐड करवा दिया, तो अब मैंने ये बॉन्ड तोड़ा है, तो इसकी तो 4 बॉन्ड पूरे हो गए, लेकिन इसके कितने बॉन्ड रहे हैं? 3। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और क्या बन सकता है बच्चों? नाउ यू कैन सी हियर। तो या तो इलेक्ट्रोफाइल इधर आएगा, अगर इधर आया तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? इस पे। नाउ प्लीज टेल मी विच कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है इन दोनों में से अगर हम लोग बात करें? तो यू कैन सी हियर, सो दिस इज फॉर्म्ड एज 2 डिग्री कार्बोकेटायन। कैसा कार्बोकेटायन बन रहा है बच्चों ये? तो ये हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, सो दिस इज मोर स्टेबल, है ना। ये हमारे पास कैसे? लेस स्टेबल। तो रिएक्शन ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन
के थ्रू जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल कहाँ आएगा, इधर आए, है ना, और मेरे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लग गया, है ना, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रोफाइल। इज इट क्लियर? अब नाउ इसकी हम लोग शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। तो देखो इसको थोड़ा सा आसान कर दिया था मार्कोनिकॉफ ने, ठीक है। तो उसने बोला था कि जब भी हम लोग ऐसा प्रोसेस करवा रहे हैं या जब भी हम लोग ऐसी एडिशन करवा रहे हैं, है ना, तो मान लो मेरे को करवानी है रिएक्शन ऑफ HBr, है ना, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन, HBr, या इट इज नोन एज हाइड्रोहेलोजिनेशन। तो आप हमेशा ऐसे ही देखोगे, है ना। तो अब मैंने इसको देखा तो मेरे पास ये प्रोडक्ट आएगा, नाउ यू कैन सी हियर, ठीक है। ये मैंने इसको ये वाली एल्कीन ले ली, ध्यान से सुनना, यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ H लगा हुआ है, यहाँ H लगाया हुआ है ना। तो HBr का एडिशन करवाएंगे बच्चों, ठीक है, H प्लस Br माइनस। देखो अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज आ सकती है कि ये मैंने कार्बन 1 मान लिया, ये कार्बन 2, तो या तो जो हमारे पास H है कैन गो ऑन टू दिस कार्बन, है ना, या फिर यहाँ पे Br आ जाए। सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दिस वन एंड अनदर पॉसिबिलिटी इज दिस वन कि मेरे पास यहाँ पे Br लगे और यहाँ पे H लगे। तो ये हमें दोनों जो है वो बतानी है मैकेनिज्म से। तो या तो मेरे पास प्रोडक्ट 1 बनेगा या प्रोडक्ट 2 बनेगा। तो मैं अभी आपको बता दूं मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा बच्चों, सो जो मैंने सेकंड बनाया है मेजर बनेगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, और ये हमारे पास माइनर आएगा। ये कम क्यों बनता है, वो ज्यादा क्यों बनता है, तो अगेन मैकेनिज्म से मैं इसको समझा देती हूँ। तो मैकेनिज्म पे जब हम जाएंगे तो ध्यान से सुन लेना, इसकी फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कैसे करेंगे। ये मेरे पास केस दे रखा है एंड नाउ अगर मैंने HBr में, ध्यान से सुन लेना, तो HBr फाउंड इन दिस फॉर्म, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, और ये किसकी तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। तो डबल बॉन्ड सबसे पहले H प्लस को लेगा। अब जैसे ही इसने H प्लस को लिया तो यहाँ पे मेरे पास क्या सीन आ जाएगा बच्चों, नाउ यू कैन सी हियर, सो व्हाट इज द सीन हियर। तो अब कार्बोकेटाइन कौन सी जगह ज्यादा स्टेबल होगा, अब आप खुद ही अपने दिमाग में सोच लो, वेयर द कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, हेयर और हेयर, कहाँ पे ज्यादा स्टेबल बनेगा, ये ज्यादा स्टेबल बनेगा। अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनना है तो हाइड्रोजन कहाँ अटैच हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो मतलब मुझे हाइड्रोजन को इधर भेजना होगा। दूसरा मैं कार्बोकेटाइन बना के दिखा देती हूँ, अगर आप हाइड्रोजन इधर भेज रहे हो तो कार्बोकेटाइन ये बनेगा विच इज नॉट स्टेबल, है ना। तो हम इसको नहीं आगे ले जाएंगे। अब यहाँ बन गया तो Br माइनस को अटैक करवा दो, Br माइनस अटैक करेगा, ये मेरे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हमें समझाया था मार्कोनिकॉफ ने, तो मैं बता देती हूँ। तो ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जब भी आप एल्कीन पे, जब भी आप एल्कीन पे HBr का एडिशन या फिर HX का एडिशन करवाते हो, तो अकॉर्डिंग टू देम द हाइड्रोजन या H प्लस या कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो होगा, हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, हाइड्रोजन गोज टू द कार्बन जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, जहाँ पे कहो ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, और X माइनस न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, गोज टू द कार्बन वेयर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैंने ये ले लिया, मैंने एक दूसरा कंपाउंड बनाया है, सो दिस इज माय कंपाउंड, ठीक है, ये मेरे पास एल्कीन है। अब नाउ HBr मैंने इस पे लगाया, ठीक है, H प्लस Br माइनस। अब आपको कहा क्या लगता है किधर ज्यादा हाइड्रोजन, अब मेरे पास ये दो कार्बन देखने, डबल बॉन्ड वाले कार्बन, तो यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। तो मेरे पास अब स्टेबल प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा बच्चों, तो हाइड्रोजन इधर जाएगा और Br इधर जाएगा। क्लियर? इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज मार्कोनिक ऑफ रूल। क्या बोला जाता है, ये रूल कहलाता है मार्कोनिक ऑफ रूल, ठीक है। ठीक है, मैकेनिज्म मैंने पहले ही बता दिया है। ओके, अब आते हैं, एक इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ भी है। अब मार्कोनिकॉफ आया, एंटी मार्कोनिकॉफ भी आएगा। एंटी मार्कोनिक ऑफ, इसका बिल्कुल उल्टा होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, या फिर इसको बोला जाता है खराश इफेक्ट। याद रख लेना, एंटी मार्कोनिकॉफ बोलो या फिर खराश इफेक्ट बोलो, बोथ हैव द सेम मीनिंग, मतलब दोनों एक ही चीज है, खराश इफेक्ट और या फिर परोक्साइड इफेक्ट, या फिर कौन सा,
खराश इफेक्ट या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं क्या होगा। जैसे मान लो ये जनरली ना ऐसे लिया जाता है कि अगर मेरे पास ये एल्कीन है, उल्टा लगेगा, ठीक है। एंड नाउ इसकी रिएक्शन मैं करवा रही हूँ HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कोई भी पेरोक्साइड। मान लो मैंने H2O2 ही ले लिया, मैंने ऑक्साइड ले लिया, H2O2 पेरोक्साइड है, ठीक है। और भी आप पेरोक्साइड ले सकते हो, जैसे मैंने ले लिया C6H5 या फिर ROR, आर ये वाली पेरोक्साइड ले लें। पेरोक्साइड में आप ये भी ले सकते हो, ये पेरोक्साइड है, ये भी पेरोक्साइड है ना। आप कोई भी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन करवा रहे हो तो अब उल्टा होगा। अब जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है, विच इज दिस वन, यहाँ पे लगेगा Br, है ना। और जिस पे कम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जाएगा वहां, है ना। मार्कोनिकॉफ क्या कहता था कि हाइड्रोजन विल गो टू दैट कार्बन वेयर देयर इज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपने भाई लोग के पास जाएगा, जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है वहीं हाइड्रोजन जाएगा। Br वहां जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन होंगे। लेकिन इसमें होता है उल्टा, ये होता है एंटी मार्कोनिकॉफ। अब देखो क्यों ऐसा हो रहा है, इसका मैकेनिज्म समझते हैं। तो पेरोक्साइड जैसे ही डालेंगे बिल्कुल उल्टे तरीके से बिहेव करेगा। क्यों? लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन। तो देखना, जैसे ही मैंने पेरोक्साइड डाला, ठीक है, मान लो मैंने ये वाला पेरोक्साइड डाला। अब मैंने आपको बताया था दिस पेरोक्साइड एक्ट्स एज इनिशिएटर, है ना। तो अब जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर तो हम लोग दे रहे हैं, सो ये इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल। अब चेन इनिशिएशन हो गई। अब ये फ्री रेडिकल इतना स्ट्रॉन्ग है, सो व्हाट इट विल डू बच्चों, तो ये फ्री रेडिकल OR माइनस किसके साथ रिएक्ट करेगा, HBr के साथ, है ना। अब आपको पता है कि ये बॉन्ड इस तरीके से टूट जाएगा, होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा। ये H को लेके निकल लेगा, बना दिया इसने ROH, और यहाँ पे बन जाएगा एक फ्री रेडिकल विच इज Br फ्री रेडिकल, ठीक है। अब ये Br फ्री रेडिकल इंटरेक्ट करेगा एल्कीन के साथ ऐसे। सो इसको मैं लिख देती हूँ। सो दिस वाज माय फर्स्ट स्टेप, दिस इज माय सेकंड स्टेप, एंड थर्ड स्टेप में क्या होगा बच्चों, सो दिस Br फ्री रेडिकल विल इंटरेक्ट विद दिस एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये वाला, इसे 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो अब देखो Br फ्री रेडिकल कौन से कार्बन पे जाएगा, या तो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा। तो हम लोग वो पोजीशन देखेंगे जिसपे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बने। तो एक बार लिख देती हूँ 1 कार्बन, ये 2 कार्बन। तो अगर ये 1 पे गया, 1 पे इसके साथ बॉन्ड बना लिया Br, तो दूसरा वाला फ्री रेडिकल बन जाएगा। या फिर ये वाला केस आएगा, है ना। इसमें हम लोग बोलेंगे कि इस पे 2 पे जाके Br लगेगा, फ्री रेडिकल क्या बन जाएगा, ये वाला। तो अब कौन सा स्टेबल है, तो ये हमारे पास लेस स्टेबल है, तो इसको कंसिडर नहीं करा जाएगा, है ना। और ये मेरे पास क्या है, मोर स्टेबल। अब रिएक्शन यहीं से आगे प्रोसेस होगी, है ना। सो एज दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, सॉरी, एज दिस फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, सो व्हाट विल हैपन बच्चों इन द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, होमोलाइसिस होगा, एंड हमारे पास ये प्रोसेस आगे आएगा। अब मैं फोर्थ स्टेप लिख रही हूँ। सो दिस विल हैपन CH3। देखो दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, बट मेजर प्रोडक्ट ये होगा CH3 CH फ्री रेडिकल CH2 Br एंड इट विल कंबाइन विद HBr अगेन। सो नाउ ये इसके साथ कंबाइन होगा, H के साथ निकल लेगा और यहाँ से Br टूट जाएगा। सो मेरे पास ये क्या कंपाउंड बनेगा, CH3 CH2 Br। इज इट फाइन? और साथ में क्या निकल गया, Br फ्री रेडिकल, ठीक है, ये याद रख लेना। तो ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा, सो बच्चों दिस विल बी मेजर। और दूसरा वाला जो बनने वाला है, मतलब अगर ये इस फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करा होता, ये वाला फ्री रेडिकल, है ना, तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट बनता, तो भी मेरे पास ऐसा ही बनेगा, बट ये जो प्रोडक्ट आएगा दिस विल बी माइनर। ये प्रोडक्ट कैसा आएगा, माइनर आएगा। रीजन क्या है माइनर का, बिकॉज इसकी स्टेबिलिटी कम है। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। क्लियर है बच्चों? ओके, ठीक है। ओके, तो खराश इफेक्ट समझ में आया, मार्कोनिक ऑफ एडिशन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो टाइप की रिएक्शन है, एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन टू एल्कीन्स। एल्काइंस भी वैसे ही रिएक्शन करेंगे, देखो सेम रिएक्शन एल्काइंस में भी होगी। हेलोजन की अगर हम लोग बात करें, तो जैसे मैंने ये ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो अगर मैं X2 की रिएक्शन करवा रही हूँ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा CH2 इधर X लगेगा और इधर X लगेगा, डाइहेलोजन कंपाउंड बनेंगे और ये एंटी एडिशन होगा। व्हाट दिस एडिशन कॉल्ड, एंटी एडिशन। दोनों X जुड़ जाएंगे, ठीक है। एक रिएक्शन ऐसे भी पूछ लेते हैं, अगर मैंने CCl4 की जगह मैंने अगर सॉल्वेंट ले लिया, ये
मतलब CCl4 की जगह अगर मैंने पानी डाल दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो फर्क ये पड़ेगा, ये याद रख लेना कि यहाँ पे पहले X2 वाटर के साथ पहले खुद ही रिएक्ट कर लेगा, HOH, ठीक है। तो एक तो हमारे पास यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा HOX, ठीक है। तो अब एक कार्बन पे OH लगेगा और एक पे लगेगा X प्लस, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा ये CH2 एक कार्बन पे OH और दूसरे कार्बन पे X, ये याद रख लेना, ठीक है। NaOH की प्रेजेंस में भी करवा देते हैं, ये इस तरीके की रिएक्शन आती है, ओके। फिर आता है एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। पहले मैं एडिशन ऑफ वाटर पढ़ा देती हूँ, फिर एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास आएगा एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। पानी पानी मतलब ये H प्लस और OH माइनस, ठीक है। तो एक कार्बन पे H लगेगा, एक पे OH माइनस लगेगा, अगेन मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा। नाउ यू विल सी द प्रोडक्ट्स, तो हमारे पास ऐसी रिएक्शन आएगी। ठीक है। तो हाइड्रोजन वहां गया जहाँ कम, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे, OH यहाँ आएगा जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। इस तरीके की रिएक्शन होगी, ये प्रोडक्ट बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, अल्कोहल बन गया। दूसरी आती है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये कैसे हमारे पास रिएक्शन आएगी, देखो ये इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मैंने मान लो ये एल्कीन ले ली, एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज दिस वन, S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ गया OH, ठीक है। तो देखो H2SO4 को भी हम लोग इस तरीके से ही ट्रीट करेंगे। सो H2SO4 विल बी कंसिडर्ड एज H2SO4, रुको, H2SO4 को ये मान लिया, सॉरी ये 4 इधर है, H प्लस प्लस SO3 H माइनस, ठीक है। तो एक कार्बन पे H जाएगा, तो एक कार्बन मैंने H पहुंचा दिया और दूसरे कार्बन पे SO3H, और ये कंबाइन ऐसे होगा OS डबल बॉन्ड OH, SO3H ये ना ये वाला पार्ट, व्हाट इज दिस SO3H। तो ये कॉम्बिनेशन होगा सेम तरीके से, मार्कोनिक ऑफ एडिशन अगेन, ठीक है। फिर आता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, तो ऑक्सीडेशन की अगर हम लोग बात करें तो बच्चों ये हमारे पास आएगा एल्कीन कंबाइन विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, डाइल्यूट कंडीशन है, डाइल्यूट कंडीशन है, और कोल्ड KMnO4 ले रहे हैं, डाइल्यूट एंड कोल्ड KMnO4। तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे विसिनल डायोल बन जाएगा, मतलब 2 OH लग जाएंगे ये वाला, ठीक है। और ये कैसा होगा, सिन एडिशन होगा, सिन दोनों सेम साइड होंगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैंने ये रिएक्शन ले ली, अगर मैंने ये कंपाउंड ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने KMnO4 के साथ डायरेक्ट अगर ऐसे लिखा हुआ है आपको, डाइल्यूट KMnO4 एंड कोल्ड कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, है ना। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है ये, यहाँ पे OH यहाँ पे OH, डबल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है टूटेगा और दोनों कार्बन पे OH लग जाएंगे। इसी को ही बच्चे हम लोग बोलते हैं कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 इज नोन एज अ बेयर्स रिएजेंट, BAEYERS, बेयर्स रिएजेंट, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन आती है इसकी विद, नेक्स्ट इज ओजोनोलिसिस। नेक्स्ट रिएक्शन आती है, बहुत ही फेमस रिएक्शन है ओजोनोलिसिस, ठीक है। ओजोनोलिसिस एडिशन ऑफ ओजोन होगा और ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से देखना। R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने ले लिया। पहले स्टेप में हम लोग डालेंगे ओजोन, ओजोन डाले ना तो ऐसे घर जैसा बन जाएगा यहाँ पे, ये ऐसे, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं ओजोनाइड, ओजोनाइड, है ना। तो जब आप इसमें जिंक पाउडर डालते हो बच्चों, जिंक और H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो, सो दिस बॉन्ड विल ब्रेक लाइक दिस वन, ऐसे, है ना। और अब जैसे ये ब्रेक करेगा, देखो यहाँ से मेरे पास क्या निकला, किसको लेके निकल लिया, ये CHO।
तो RCH डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH, इसके साथ क्या आ रहा है O आ रहा है, CH2 और यहाँ पे O, है ना। तो ये मेरे पास क्या HCHO ही है, एल्डिहाइड है। तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। अब मैं इसकी शॉर्ट में बता रही हूँ, डायरेक्ट आप कैसे लिखोगे इस टाइप के कंपाउंड्स को। अगर इसमें हम लोगों को ये रिएक्शन दे दी जाए, ध्यान से देखना, CH3, मान लो CH3 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख रहे हैं ओजोनोलिसिस, ये पूरा ओजोनोलिसिस करवाते हैं इसको, है ना। तो बच्चों क्या होगा, यहाँ से आपको सीधा क्या करना है, ये डबल बॉन्ड को तोड़ देना है ना। इसका आसान तरीका है, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, यहाँ ऑक्सीजन लगा दो, यहाँ ऑक्सीजन लगा दो, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, ठीक है। तो डबल बॉन्ड तोड़ा ऑक्सीजन जोड़ा, तो मेरे पास यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन लग गया और यहाँ पे भी क्या लग गया, ऑक्सीजन लग गया, तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा। इज इट फाइन? तो ये रिएक्शन कहलाती है ओजोनोलिसिस, ओके। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। देखो अब ये सेम रिएक्शंस मैं आपको करवाती हूँ इसके केस में, एल्काइंस के केस में, ठीक है। अब एल्काइंस के केस में कैसे कैसे करोगे, तो अगर जैसे मान लो मेरे पास है, मैं डायरेक्ट आपसे पूछ रही हूँ, ये अगर मेरे पास कंपाउंड है, सेम होगा, सेम, मैंने Br2CCl4 की रिएक्शन करवाई, Br2CCl4, तो अभी मैंने बताया था कि क्या होगा बच्चों, ये पाई बॉन्ड टूटता था एल्कीन के केस में और 2 Cl लग जाते थे। तो अब वही होगा कि एक पाई बॉन्ड टूटा, पहले एक टूटा, तो यहाँ पे क्या लग गया, डब, एक ही टूट रहा है ना, एक इधर Br लग गया, एक इधर Br लग गया, ठीक है, एंटी एडिशन होता है। फिर से अगर मान लो आपने Br2CCl4 डाल दिया, तो अभी एक पाई बॉन्ड बचना है, तो अब एल्कीन जैसी रिएक्शन दिखा देगा। फिर से इस कार्बन पे एक Br ऑलरेडी था, एक और आ गया, यहाँ पे एक Br ऑलरेडी था, एक और आ गया, मैंने यहाँ पे H लगाना भूल गई हूँ, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, क्लियर। और अगर हम लोग एडिशन ऑफ वाटर अगर हम लोग करें, यहाँ पे नाउ यू कैन सी हियर, वाटर का एडिशन करा दें, तो मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है CH3C ट्रिपल बॉन्ड H, एंड नाउ इफ आई ऐड वाटर इन एसिडिक कंडीशन, तो क्या होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा। जैसे ही पाई बॉन्ड टूटा, मार्कोनिक ऑफ एडिशन ही करवाना है ना, एक साइड H जोड़ेंगे और दूसरी साइड OH जोड़ेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन वहां जाएगा जब मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, तो यहाँ पे OH, एक ही बॉन्ड टूटा है ना, यहाँ क्या आ गया CH2। अब आपको पता है ये कौन सी फॉर्म है बच्चों, दिस इज इनॉल फॉर्म, हमने टोटोमेरिज्म पढ़ा था ना, तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, तो ये मेरे पास ये ऐसे बन जाएगा, तो मेरे पास क्या बन गया, सो दिस फॉर्म्ड एज कीटोन, है ना। तो जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा कीटोन्स। इज इट फाइन? तो बाकी रिएक्शंस भी इसी तरीके के हैं, है ना। तो एक और मैं बता देती हूँ जो मैंने HBr वाली बताई थी, बच्चों अगर HBr के साथ अगर आप रिएक्ट करवाते हो, सो व्हाट विल बी फॉर्म, CH3CH ट्रिपल बॉन्ड CH आ गया, इन प्रेजेंस ऑफ HBr, तो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा ये CH3C डबल बॉन्ड CH2 एंड हेयर Br। फिर दोबारा HBr के साथ करवाऊं तो फिर मेरे पास क्या बनेगा, CH3C, यहाँ पे फिर Br लगेगा और यहाँ पे बन जाएगा CH3। तो इसके केस में बच्चों बनेंगे जेम डाइहेलाइड, जेम मतलब एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन लग जाएगा। इज इट फाइन? ओके।
ओके ठीक है, तो ये मैंने सारी एल्कीन्स की भी एल्काइंस की भी रिएक्शन करवा दी है। अब हम लोग आते हैं बच्चों सीधा बेंजीन। बेंजीन भी हमारे पास इसी में ही है। एक जो स्पेशल रिएक्शन है बच्चों इसकी एल्काइंस की, वो ये है, ध्यान से देखना, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एल्कीन्स भी पॉलीमराइज करते हैं। देखो अगर मैं एल्कीन्स को ऐसे ले लूं, n नंबर ऑफ एल्कीन ले ली, ठीक है, ऐसे बहुत सारी एल्कीन्स अगर मैंने ले ली, तो ये मेरे पास क्या होंगे, ऐसे कंटिन्यू करते जाओ, है ना। तो देखो ये इस तरीके से कंबाइन होंगे, ये डबल बॉन्ड जाएगा इधर ज्वाइन होगा, ये डबल बॉन्ड जाएगा इधर ज्वाइन होगा, ये डबल बॉन्ड जाएगा इधर ज्वाइन होगा। सो नाउ यू कैन सी हियर, सो दिस विल बी फॉर्मिंग CH2 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 एंड सो ऑन। तो n नंबर ऑफ कंपाउंड्स, तो इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज पॉलीमर। और ये कैसी है, ये यही है पॉलीथीन जो आप यूज करते हो ना। ये कैसी मॉलिक्यूल था, ईथीन, है ना। अब ये एक ईथीन थी, अब यहाँ पे कितनी ईथीन जुड़ गई, बहुत सारी, तो इसको बोलेंगे पॉली मैनी ईथीन यूनिट्स। मैनी ईथीन यूनिट्स, या फिर सिंपल इसका जो नाम है ना वो पॉलीथीन है। ठीक है, तो जो आप पॉलीथीन यूज करते हैं ना वो यही है। ठीक है, ऐसे ही सेम चीज होती है एल्काइंस की केस में। तो अगर एल्काइंस में अगर मुझे जोड़ना है तो ये ऐसे, तो अब बच्चों क्या होगा, एक ही पाई बॉन्ड ऐसे माइग्रेट होगा, है ना। तो ये कंटिन्यूअस चलता जा रहा है, ये इधर जुड़ रहा है, ये इधर जुड़ रहा है, ये इधर जुड़ रहा है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मेरे पास क्या प्रोडक्ट आएगा, मैंने इसे लगा दिया, ये इधर से किसी और से जुड़ा हुआ है, यहाँ से कोई और आके इस पर अटैक कर रहा है, एक पाई बॉन्ड गया है ना, तो एक बचा हुआ है, एक सिग्मा बचा हुआ है, तो ये ऐसे मेरे पास कंटिन्यूअस होता जाएगा, एंड दिस गेट्स सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही चलती जा रही है n नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो ये मेरे पास लीनियर पॉलीमराइजेशन कहलाता है, जो भी मैंने आपको बताया था। सो दैट वाज लीनियर पॉलीमराइजेशन, है ना। एक होता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ऊपर वाला था लीनियर पॉलीमराइजेशन। अब मैं आपको बता रही हूँ साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक मतलब साइकिल की तरह जुड़ेंगे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और यही है जिससे बेंजीन बनता है। जैसे मैंने ये ले लिया, ये तीन क्या है, ये इथाइंस हैं। व्हाट आर दीज आर इथाइंस, है ना। तो अब बच्चों ये ना इस तरीके से जुड़ेगी, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, साइकिल बन गई। और देखो इस साइकिल बनेगी और मेरे पास ये प्रोडक्ट बनेगा, C डबल बॉन्ड CH, है ना। ये इससे कनेक्ट हो गया था, CH डबल बॉन्ड CH, फिर ये इससे कनेक्ट हो गया था, CH डबल बॉन्ड CH, ऐसे। ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट इज दिस, बेंजीन। Is it clear? So when you do the cyclic polymerization, you will be getting benzene. Okay? Clear है? आई होप यहाँ तक सबको समझ आया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कंपाउंड पे, जो आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड से, बेंजीन वाले जो हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सब मैं पढ़ा रही हूँ आपको। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कैसे होंगे बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो ये वाले केसेस, जैसे मैंने आपको बताया था एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, टोलुइन हो गया, ठीक है, एंड नेफ्थलीन हो गया। ठीक है, सो दीज आर द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब इनकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, तो प्रिपरेशन इनकी ज़्यादा है नहीं, तो वी विल मोस्टली अंडरस्टैंड द केमिकल रिएक्शंस ऑफ दीज। ठीक है, चलो, सो लेट्स गो थ्रू देम।
देखो अभी मैं पहले इनकी प्रिपरेशन बता देती हूँ और अगेन इसकी केमिकल रिएक्शन हम लोग अलग से पढ़ेंगे, मतलब केमिकल रिएक्शन बता देती हूँ, बट जो बाकी पार्ट है वो मैं डिटेल में आपको 12th क्लास में शुरू करूँगी, ठीक है। तो देखो ऐसे, तो प्रिपरेशन में पहले आपको बता देती हूँ किस किस से बनाते हैं। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से एक तो देख लिया, दूसरा प्रिपरेशन है बच्चों ये वाला। तो अगर आपको याद है, मैंने कल की क्लास में, आई थिंक जो भी लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था सोडा लाइम की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, CO2 रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन बनेगा, ठीक है। एंड द अनदर प्रोडक्ट इज Na2CO3। फिर हम लोग फिनॉल से भी बना सकते हैं, एंड व्हेन यू रिएक्ट इट विद फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन हम लोग करवाते हैं जिंक पाउडर के साथ, हीटिंग के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेंजीन बनेगा, साथ में ZNO निकल जाएगा। क्लियर? सो दीज आर द मेन प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, है ना। अब आते हैं केमिकल रिएक्शंस पर। तो ये केमिकल रिएक्शन कौन कौन से शो करता है, सो लेट मी टेल यू बच्चों। सो ये करता है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेनली। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम बोलते हैं EAS, ठीक है। EAS रिएक्शन से बहुत फेमस है इन केस ऑफ बेंजीन, है ना। तो अब इसको पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है। मान लो ये मेरे पास बेंजीन हो गया, प्लीज अंडरस्टैंड। तो अगेन इसका भी न्यूक्लियोफिलिक नेचर है बट लेस रिएक्टिव होंगे कंपैरेटिवली एल्कीन पे। तो एडिशन रिएक्शन नहीं देते, ये सब्स्टिट्यूशन देते हैं। इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, मान लो इस डबल बॉन्ड पे ऐड हो गया। दिस स्टेप इज स्लो स्टेप। क्यों है स्लो स्टेप, ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, एज यू कैन सी हियर, मान लो इस कार्बन पे अगर ये ऐड हुआ है, यहाँ पे E लगा हुआ है, H लगा दिया और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। जैसे ही डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और मेरे पास ये सिचुएशन है। तो सोचो ये एरोमेटिक कंपाउंड था, क्या बन गया, नॉन एरोमेटिक। तो ये क्या चाहेगा, नॉन एरोमेटिक बनना, एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन रहा है। सो इट नेवर डज दैट, सो दैट्स व्हाई हम लोग बोल रहे हैं स्लो स्टेप होगा और रिएक्ट नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो स्टेप होगा वो स्लो स्टेप होगा, एज यू कैन सी हियर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ध्यान से देखना। नाउ यू कैन सी इलेक्ट्रोफाइल, सो नाउ दिस कैन रेजोनेट। अब देखो पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आएगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। तो अब जब ये रेजोनेट होगा, सो नाउ यू कैन सी हियर द पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड इधर आ गया, पॉजिटिव चार्जेस पोजीशन पे आ गए, यहाँ पे E और H लगा हुआ है एंड हियर इज वन मोर डबल बॉन्ड। सो दिस कैन अगेन रेजोनेट, दोबारा रेजोनेंस करेगा और मेरे पास कौन सी पोजीशन पे आएगा, यहाँ पे E और H एंड यू कैन सी हियर ये इधर आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर आ गया, ठीक है। और डबल बॉन्ड इज हियर, ठीक है, यहाँ पे। सो नाउ यू कैन सी दिस पॉजिटिव चार्ज इज एज एट विच पोजीशन। तो इस E के ऑर्थो पे आ रहा है, नाउ यू कैन सी ऑर्थो पे, पैरा पे और फिर से कहाँ आ रहा है, ऑर्थो पे। तो 3 पोजीशन आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, सो फॉर एग्जाम्पल मैं यही ले लेती हूँ इधर ही। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दिस न्यूक्लियोफाइल, वट एवर द न्यूक्लियोफाइल हियर इज, so that will attack on this positive charge and will form this compound. Just a second. So this nucleophile will acts as a base, sorry, this nucleophile will acts as a base and will take hydrogen from here, ऐसे, will take hydrogen from here and this bonds goes here and form a benzene again. Now you can see the case here. ठीक है, क्या हुआ मैं दोबारा बता देती हूँ। ये वाला मेरे पास केस था, यहाँ पे E था, यहाँ पे हाइड्रोजन था। जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो बेस का काम करेगा, ये इसको लेगा, ये जो डबल बॉन्ड टूटेगा, नाउ इट विल गो लाइक दिस वन एंड फॉर्म अ बेंजीन रिंग, ठीक है। ये हमारे पास होगा। तो अब ऐसी ही कई सारी रिएक्शन दिखाता है, कौन कौन सी रिएक्शन दिखाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिनमें पहली आती है हेलोजिनेशन।
हेलोजिनेशन इस तरीके से देखो, यहाँ पे हमारे पास ये केस आएगा, बेंजीन रिंग Cl2 AlCl3 के प्रेजेंस में होगी। AlCl3 इज ए लुईस एसिड हियर एंड यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से एक क्लोरीन लग जाएगा। यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा बच्चों वो मैं आपको बता देती हूँ। कार्बोकेटाइन विल बी दिस वन। कार्बोकेटाइन ये वाला बनेगा एज यू कैन सी ClCl है ना। AlCl3 लुईस एसिड है। कैसा एसिड है? लुईस एसिड है। वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, लोन पर अटैक करेगा इस पे, है ना। और यहाँ पे मेरे पास ये सिचुएशन आ जाएगी ClClACl3, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा एंड देयर विल बी डेल्टा पॉजिटिव एंड हियर इट विल बी डेल्टा नेगेटिव एंड दिस बॉन्ड विल ब्रेक एंड देयर इज अ Cl माइनस और साथ में मेरे पास AlCl4 माइनस निकल जाएगा। Is it okay? So now you can see here, sorry, Cl, just a second, I'm extremely sorry for that. Cl plus बनेगा और AlCl4 निकल जाएगा, तो ये क्या बन रहा है? So this is electrophile. ये इलेक्ट्रोफाइल ही उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो और कौन से AlCl3 के अलावा और कौन से रिएजेंट ले सकते हैं? तो वी कैन यूज FeBr3 या FeCl3, इनकी प्रेजेंस में भी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। क्लोरीनेशन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट हम लोग करेंगे नाइट्रेशन, ठीक है। तो नाइट्रेशन के लिए जो बच्चे रिएजेंट होता है, द नाइट्रेशन के लिए रिएजेंट होता है बेंजीन की रिएक्शन करवाई जाएगी HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है मैं आपको बता देती हूँ, वो होगा NO2+। इसकी प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा NO2+ एंड यहाँ पे हमारे पास सीधा लग जाएगा बेंजीन के ऊपर NO2, ठीक है। सो दिस इज नाइट्रेशन। फिर आते हैं सल्फोनेशन पर। सल्फोनेशन में क्या होगा? व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ सल्फोनेशन? तो बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये बनाएगी प्रोडक्ट, यहाँ पे लगेगा SO3H, ठीक है। एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा SO3, ठीक है। फिर आता है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, सो दिस इज लाइक दिस वन। बेंजीन रिएक्शन करवाएंगे हम लोग एल्काइल हैलाइड के साथ, जैसे RCl के साथ। अगेन ये लुईस एसिड की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन एंड यहाँ पे मेरे पास डायरेक्टली सब्सटीट्यूट हो जाएगा R, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा बच्चों, तो इलेक्ट्रोफाइल विल बी R+। कैसे बनेगा वो मैं समझा देती हूँ। अगेन RCl AlCl3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो लोन पर लुईस एसिड में जाएंगे, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे क्या बनेगा? R+। अब आपको पता है कार्बोकेटाइन जब भी बन रहा है तो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, तो हमेशा रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगी, ठीक है, इसके केस में। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन तो हम लोग ऐसे करते हैं, बेंजीन अभी RCl की जगह हम लोग RCOCl लेंगे, एसाइल क्लोराइड ऐसे, ठीक है। और AlCl3 की प्रेजेंस में, और यहाँ पे मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा वो COR से अटैच हो जाएगा, क्योंकि इधर जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है बच्चों वो बनेगा RCO पॉजिटिव। और इसकी केस में हम लोग बोलते हैं नो रीअरेंजमेंट विल बी पॉसिबल। नो रीअरेंजमेंट, कार्बोकेटाइन नहीं है ना ये, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टूडेंट्स। तो इसको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे अगली वाली क्लासेस में, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ आती है बच्चों, अगर बेंजीन के ऊपर ऐसा हमारे पास कोई ग्रुप लग रहा हो, तो ये मैंने सिंपल केस बनाया है। अगर मैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ले लूँ, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मतलब बेंजीन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूशन लग रहा हो, तो मान लो मैंने ग्रुप लगा दिया G, ठीक है। अब नाउ इफ G इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा तो जो सब्स्टिट्यूशन होगा, जो फ्रीडल क्राफ्ट ES है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा EAS, वो हमारे पास होगा मेटा डायरेक्शन, मेटा पोजीशन पर, ठीक है। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ उसको। अगर इफ G इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ठीक है। एंड ये इस तरीके से होगा,
ऐसे जैसे मान लो मैंने एक ग्रुप लगा दिया, NO2 लगा दिया, ठीक है। NO2 कैसा है बच्चों? NO2 है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो अब मैं रिएक्शन करवा रही हूँ, ध्यान से सुन लेना बारी बारी। पहली रिएक्शन करवाइए क्लोरीनेशन, ठीक है। फिर दूसरी रिएक्शन मैं करवा रही हूँ इसका सल्फोनेशन, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन मैंने करवा लिया। मान लो मैंने RxAlCl3 के साथ करवाएंगे, तो यहाँ पे पता है क्या बनेगा? तो ये ऐसे बनेगा। NO2 मेटा पोजीशन कौन सी बच्चों? ये वाली है मेटा, तो यहाँ पे Cl लगेगा। NO2 और यहाँ पे लगेगा बच्चों R, सो दिस विल बी फॉर्मिंग, ठीक है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते, प्लस सम इफेक्ट होता है ना, तो अगर मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया, जैसे मान लो NO2 की जगह NH2 है, तो ये कैसा ग्रुप है बच्चों? दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, डोनेट कर सकता है, रिलीज करेगा। अगर अब मैं क्लोरीनेशन करवा रही हूँ, मान लो Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 करवा रहे हैं, और हम लोग ले रहे हैं Rx इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, है ना, तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? सो वील बी गेटिंग दिस वन NH2। अब ऑर्थो पे लग सकता है ये Cl, या फिर पैरा पे लगेगा, ये दोनों पोजीशन पे लग सकता है NH2, और यहाँ पे होगी पैरा। और अगर हमने RX लिया है तो यहाँ पे NH2R। सिमिलरली आप दूसरी भी रिएक्शन बना सकते हो, तो मैंने ये बना दिया है, ठीक है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। अगर कोई डाउट आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत आ रही है, यू कैन आस्क मी। ओके, चलो, सो आई सी यू ऑल लेटर बच्चों। सो ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी का जो पोर्शन है वो हम लोग क्लास 12th में शुरू करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। और इसकी भी जो और भी मेन मेन रिएक्शन है वो हम सब 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। सो वी हैव केप्ट दिस चैप्टर शॉर्ट एंड क्रिस्प, डिटेलिंग वी विल डू इन क्लास 12th। ओके, so see you all again. So bye bye everybody, take care, and all the very very best.